नमस्कार। आज हम गहराई से समझने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जियोटेक्निकल टेस्ट को, वेन शीयर टेस्ट। ये वो टेस्ट है जो इंजीनियर्स को जमीन के अंदर छिपी मिट्टी की असली ताकत के बारे में बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सवाल के बारे में सोचते हैं। एक ऊंची मजबूत इमारत बनाने का प्लान है, लेकिन अगर नीचे की जमीनी कमजोर हो तो यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना सिविल इंजीनियर्स को करना पड़ता है। और इसका जवाब कहीं ना कहीं वॉन शीयर टेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस विश्लेषण के पहले हिस्से में हम मिट्टी की ताकत के इस सवाल को ही समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर एक ऐसी सॉइल टाइप की जो अक्सर धोखा दे जाती है। ये है कोहीसिव सॉइल। आम भाषा में कहें तो ये चिकनी मिट्टी या कीचड़ जैसी नरम मिट्टी होती है। इसके पार्टिकल्स आपस में चिपके रहते हैं। इस पर बिल्डिंग बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसकी ताकत ऊपर से देखकर पता नहीं चलती। इसलिए सबसे जरूरी ये हो जाता है कि इसकी जो अंदरूनी छिपी हुई ताकत है उसे नापने का कोई भरोसेमंद तरीका निकाला जाए, एक ऐसा तरीका जो हमें इसकी सच्ची अनुमान दे सके। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, वन वे शीयर टेस्ट। ये वो टूल है, वो प्रोसेस है जिससे इंजीनियर्स इस गुप्त ताकत को आंकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, वेन शीयर टेस्ट का मकसद बिल्कुल साफ है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है मिट्टी की अनड्रेन्ड शीयर स्ट्रेंथ का पता लगाना। ये खास तौर पर कोहेसिव सॉइल्स के लिए डिजाइन किया गया है। टेस्ट काफी तेजी से हो जाता है, रिजल्ट्स रिलायबल होते हैं और सबसे अच्छी बात, इसे लैब में या सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पर यानी फील्ड में भी किया जा सकता है। इस टेस्ट का पूरा सिद्धांत बहुत ही सरल है, बस 3 स्टेप्स में। पहले स्टेप में वजन को आराम से मिट्टी के अंदर डाला जाता है। फिर दूसरे स्टेप में उसे एक बहुत ही धीमी, एक जैसी स्पीड से घुमाया जाता है। और आखिरी स्टेप में उस फोर्स को, जिसे हम टॉर्क कहते हैं, उसे मापा जाता है, जिस फोर्स पर मिट्टी फेल हो जाती है। अब इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे जरूरी चीज है वो है इसकी स्पीड, सिर्फ 1 डिग्री पर मिनट। ये इतना धीमा इसीलिए है ताकि मिट्टी पर कोई झटका ना लगे और हमें उसकी जो असली नेचुरल स्ट्रेंथ है उसका बिल्कुल सही आइडिया मिल सके। प्रिसिजन ही इस टेस्ट की जान है। और बस जिस पल मिट्टी अपनी लिमिट पर पहुंचती है और फेल हो जाती है, उस वक्त जो मैक्सिमम टॉर्क रिकॉर्ड होता है ना, वही हमें उस मिट्टी की शीयर स्ट्रेंथ यानी उसकी कटाव सहने की शक्ति के बारे में सब कुछ बता देता है। चलिए अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है। अब हम देखेंगे कि जो टॉर्क हमने मापा उसे उस वैल्यू में कैसे बदलते हैं जिसकी इंजीनियर्स को तलाश है, यानी अनड्रेन्ड शीयर स्ट्रेंथ। इस फॉर्मूला में 4 मुख्य चीजें हैं। टी है वो मैक्सिमम फोर्स या टॉर्क, एच वाने की हाइट है और डी उसका डायमीटर, और आखिर में टाउ यू, जिसे टाउ यू कहते हैं, वही तो है मिट्टी की वो असली ताकत जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। फॉर्मूला असल में 2 कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पहला केस तब है जब वानी मिट्टी में पूरी तरह से अंदर है तो उसके टॉप और बॉटम दोनों हिस्से रेजिस्ट करते हैं, तब फॉर्मूला में d/6 वाला फैक्टर आता है। लेकिन अगर वानी को जमीन की सतह से डाला गया है और सिर्फ नीचे वाला हिस्सा रेजिस्ट कर रहा है, तब d/12 वाला फैक्टर यूज होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। टेस्ट का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है। हमें ये भी जानना होता है कि मिट्टी जब एक बार डिस्टर्ब हो जाती है तो उसके बाद उसका बिहेवियर कैसा रहता है। ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम मिट्टी को 2 अलग अलग स्टेट्स में देखते हैं। एक है अनडिस्टर्ब्ड स्टेट, यानी उसकी नेचुरल हालत, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ टाउ यू होती है, और दूसरी है रीमोल्डेड स्टेट। इसके लिए टेस्ट के बाद वेन को तेज़ी से घुमाकर मिट्टी को मिक्स कर दिया जाता है। इस हालत में जो स्ट्रेंथ मिलती है उसे रीमोल्डेड शीयर स्ट्रेंथ या टाउ आर कहते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज, अनडिस्टर्ब्ड और रीमोल्डेड, से हमें मिट्टी की सेंसिटिविटी का पता चलता है। ये एक सिंपल रेशियो है जो बताता है कि डिस्टर्ब होने पर मिट्टी अपनी कितनी ताकत खो देती है। जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी उतनी ही नाजुक मिट्टी। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटने का वक्त आ गया है। कुछ अहम पॉइंट्स और एक आम गलती जो इस टेस्ट के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए। बिल्कुल T20 स्टाइल में फटाफट इन पर नजर डालते हैं। ये टेस्ट सिर्फ कोहीसिव सॉइल्स के लिए है। इससे अनड्रेन्ड शीयर स्ट्रेंथ मिलती है। फेलियर सरफेस हमेशा सिलिंड्रिकल बनता है। रोटेशन रेट 1 डिग्री पर मिनट, और इससे हमें सेंसिटिविटी का डेटा भी मिलता है।
लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी गलती है, एक ऐसी गलतफहमी जो इस टेस्ट के बारे में बहुत कॉमन है और ये जानना बेहद ज़रूरी है। और वो गलती ये है, इस बात को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, वेन शेयर टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कोहीसिव सॉइल के लिए है। इसे सैंड यानी रेत की स्ट्रेंथ टेस्ट करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो अगली बार जब कोई ऊंची इमारत नजर आए तो एक पल के लिए उसकी नींव के नीचे की जमीन की उस अदृश्य, उस अनदेखी ताकत के बारे में जरूर सोचना, जिसे वेन शेयर टेस्ट जैसे तरीकों से ही पहचाना और मापा गया है।